ये कहानी एक आम से इंसान की है जो हमेशा अपने काम से काम रखता था, मगर जब बात उसकी फैमिली की होती है वो इंसान सबके लिए मौत बन जाता है। और अब दुनिया उसका असली चेहरा देखने वाली थी। फिल्म की शुरुआत में हमें नील दिखाया जाता है, उसे आज अवार्ड दिया जा रहा था और वो यहाँ पे कहता है मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करता रहूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। सब लोग उसे पसंद करते थे। हालांकि निक मजदूर था, वो सड़क से बर्फ हटाता था, मगर फिर भी उसे यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। और मेरा में यहाँ पे कॉल दिखाया जाता है, वो नील का बेटा था और काम करके घर वापस आ रहा था, मगर यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और फिर यहीं पर काल और उसके दोस्त को गाड़ी में डाल दिया जाता है और यहाँ पे काल को हैवी डोज दी जाती है, मगर उसका दोस्त ये सब कुछ देख रहा था। वो रस्सी छुड़ा के वहां से भाग जाता है और यहाँ पे सीन कट होता है और हमें माफिया का आदमी दिखाया जाता है। और फिर यहीं पर उसका बेटा आ जाता है, उसके चेहरे पे एक चोट का निशान था। उसने कहा ये तुम्हें क्या हुआ है। उसे पता चलता है उसके बेटे ने किसी से मार खाई है और वो अपने बेटे से कहता है तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए था, मगर उसका बेटा कहता है मुझे लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे वो अपने बेटे को समझाता है, मगर उसका बेटा चुपचाप सुन रहा होता है। और फिर हमें दूसरी तरफ नजर आता है कुछ लोग काल को सहारा देकर एक रेस्टोरेंट पे लेकर आ रहे थे, मगर काल यहाँ पे हमें पता चलता है वो मर चुका था। उसे वहां पे छोड़ के वो चले जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे नील दिखाया जाता है, वो सड़क से बर्फ हटा रहा था और फिर यहीं पर उसने अपनी बीवी को देखा, वो नंगे पांव भाग रही थी और फिर वो देख के नीचे उतर आता है। और फिर उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पे इन्हें पता चलता है इनका बेटा मर चुका है। और यहीं पर एक ऑफिसर उसे कहता है ये हैवी डोज की वजह से हुआ है, मगर नील जानता था उसका बेटा ड्रग्स नहीं लेता था, वो कोई नशा नहीं करता था, मगर उसकी माँ के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। और नील भी हार चुका था, वो टूट चुका था, वो दिन रात अपने बेटे के बारे में सोचता रहता, मगर फिर भी नील से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अब उसने एक फैसला किया, उसने फैसला किया वो खुद की जान लेगा। और जब वो अपनी जान लेने वाला होता है और यहीं पर और फिर हमें यहाँ पे डैनी नजर आता है, ये वही आदमी है जो गाड़ी से रस्सी तोड़वा के भागा था और वो काल का दोस्त था, वो उसके लिए रो रहा था। और फिर उसने कहा है मुझे नहीं पता था ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर नील ने पूछा तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और फिर वो उसे पूरी बात बता देता है। नील को ये जान के गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है ये किसका काम है, और वो उसे बताता है ये काम एक माफिया का है और जिस आदमी ने उसे मारा है उसका नाम स्पैडो है। और फिर नील ने पूछा मुझे उसके बारे में और बताओ। और फिर नील ने पूछा वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा, और वो उसे बता देता है और नील उसी वक्त उस आदमी के पीछे निकल जाता है। और अब नील उस होटल में पहुंच जाता है और यहाँ पे वो स्पीडो के आदमी से कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। और स्पीडो यहाँ पे आ जाता है और फिर स्पीडो से यहाँ पे कहता है ठीक है तुम्हें जो भी बात करनी है हम लिफ्ट में चलते चलते करेंगे। और फिर यहाँ पे उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, मगर स्पीडो यहाँ पे अनजान बन जाता है और कहता है मुझे नहीं पता। और फिर नील उसे यहाँ पे मारने लगता है क्योंकि नील जानता था ये झूठ बोल रहा है। और फिर उसके बाद नील उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी में ले आता है और यहाँ पे उसे एक नंबर दिखाता है और वो कहते हैं हाँ यही मेरा बॉस है। और उसके बॉस का नाम लिम्बो था और सारे गलत काम वो ही करवाता था। और अब नील सारी हकीकत जानने के बाद स्पीडो को मार देता है और फिर नील आते हुए स्पीडो की लाश को अपने साथ ले आता है और फिर यहाँ पे वो उसकी लाश को जाली में भरता है और फिर दरिया में डाल देता है। और फिर उसके बाद नील घर वापस आ जाता है, मगर यहीं पर उसकी बीवी हमेशा अपने बेटे को याद करती रहती थी। इसी की वजह से उन दोनों में बातचीत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और फिर आज भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते और ऐसे ही सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है नील अपने गैराज में जाता है, वो अपनी गन को काट कर इतना छोटा कर देता है कि अपनी जैकेट में आसानी से उसे छुपा सके। और फिर नील अगली सुबह लिम्बो के पास जाता है, मगर लिम्बो उसे देखते ही पहचान लेता है। और अब नील उसे कहता है मुझे कुछ कपड़े चाहिए, मुझे अपनी बीवी के लिए कपड़े चाहिए। और लिम्बो उसे कहता है ठीक है मिल जाएंगे, मगर यहीं पर लिम्बो अपनी गन उठा लेता है। नील को ये पहले से पता होता है और वो उस पर पहले ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर नील उससे पूछता है मेरे बेटे को किसने मारा है, वो उसे हकीकत बता देता है। वो उसे कहता है ये मेरा काम नहीं है, मेरे ऊपर भी कोई है। और वो उस आदमी का नाम सेंटा बताता है और वो एयरपोर्ट पे काम करने वाला होता है। और अब सारा कुछ जानने के बाद नील उसे भी मार देता है और फिर उसके बाद उसकी लाश को भी दरिया में डाल देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है नील घर आता है और उसकी पत्नी उससे बात करना चाहती है, मगर यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में अनदेखी दूरियां बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और फिर हमें माफिया का वही आदमी नजर आता है, असल में सबका बॉस यही है।
और अब उसे समझ नहीं आ रही थी उसके 2 लोग मारे जा चुके थे। और फिर यहीं पर उसका बेटा उसके आदमी से पूछता है, डैड हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? वो आदमी चुप रहता है क्योंकि वो आदमी उसे क्या जवाब देता। और फिर हमें यहाँ पे नील दिखाया जाता है, वो माफिया के आदमी के पीछे था। असल में उसने एक और माफिया का आदमी देख लिया था और फिर पीछा करते करते वो उस तक पहुंच जाता है और अब नील उस पर हमला करता है और फिर नील उसके बाद उसे भी मार देता है। और फिर उसके बाद नील फिर घर वापस आता है और यहाँ पे उसे पता चलता है उसकी बीवी उसे छोड़ के यहाँ से जा चुकी है। और नील उसका खत पढ़ के यहाँ पे दुखी हो जाता है, मगर नील के पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर उसके बाद नील अपने भाई के पास आता है। असल में उसका भाई भी कभी गैंगस्टर था, मगर फिर उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, मगर वो आज भी सब कुछ जानता था। और नील ने उसे पूछा ये किसका काम है? उसके भाई ने कहा ये वाइकिंग का काम है। वो इंसान बहुत खतरनाक और बहुत जालिम है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हारे बेटे के दोस्त ने उन लोगों से कुछ चुराया था और वो लोग जब वापस लेने के लिए आते हैं और तुम्हारे बेटे के दोस्त के साथ वो भी मारा जाता है क्योंकि वो किसी को माफ नहीं करते, उनका काम ऐसे ही चलता है। मगर नील अपने भाई से कहता है जो भी हो मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। और अब दूसरी तरफ हमें वाइकिंग दिखाए जाते हैं, वो दूसरे गैंग के आदमी को पकड़ ले आते हैं। असल में उन्हें ये लग रहा था कि दूसरे गैंग वालों ने इनके आदमी को मारा है क्योंकि इनके गैंग के 3 आदमी मारे जा चुके थे। कोई नहीं जान पा रहा था आखिर ये काम किसका है। और फिर वो आदमी कुछ नहीं बोलता और वो वाइकिंग उसे मार देता है। और यहाँ पे हमें फिर नील दिखाया जाता है, उसका भाई उसे ये कह रहा था अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो ये काम तुम अकेले नहीं कर पाओगे, मगर मैं एक आदमी को जानता हूँ जो पैसे लेकर तुम्हारा ये काम कर देगा। और फिर नील भी अब ये मान जाता है। और फिर उसके बाद नील का भाई उस आदमी को बुला लेता है, उस आदमी का नाम स्कीमो था। और फिर उसके बाद नील स्कीमो को अपने साथ घर लेके जाता है और उसे यहाँ पे वो बहुत सारे पैसे देता है। और फिर यहाँ से स्कीमो सीधा वाइकिंग के पास जाता है और उसे बताता है मुझे किसी ने तुम्हारी सुपारी दी है, मगर अगर तुम मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दो तो मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगा। और वो ऐसे करते हैं, वो उसके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। और फिर यहाँ पे स्कीमो उसके डैड का उसे नाम बता देता है। और यहाँ पे वाइकिंग को याद आता है उसने उसके डैड के साथ काम किया था। और फिर उसके बाद वाइकिंग स्कीमो को मरवा देता है क्योंकि उसे लग रहा था स्कीमो पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। और फिर अगले दिन वाइकिंग नील के भाई के पास पहुंच जाते हैं। वाइकिंग को नहीं पता था उसकी सुपारी नील ने दी है, वो ये समझ रहा था कि इस आदमी ने उसकी सुपारी दी है और वो उसे मार देते हैं। और फिर हमें यहाँ पे नील दिखाया जाता है वो अपनी भाई की कब्र पे फूल चढ़ा रहा था, मतलब वाइकिंग ने उसके भाई को मार दिया था। और फिर नील यहाँ पे वाइकिंग के अड्डे तक पहुंच जाता है, उसने यहाँ उसका बेटा देख लिया था। और अब नील उसके बेटे के स्कूल पहुंच जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने भेजा है। और फिर वो लड़का उसके साथ चल पड़ता है और यहाँ पे गाड़ी में उससे पूछता है आपको पहले कभी नहीं देखा, मगर नील उसे बातों में डाल देता है। और दूसरी तरह हमें वाइकिंग दिखाया जाता है, वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे पता था उसका बेटा किडनैप हो चुका है और अब वो अपने लोगों को सुना रहा था तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं गया। और यहीं पर उसकी वाइफ आ जाती है और उससे कहती है जो मर्जी करो मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। और यहाँ पे उस लड़के को पता चल चुका था नील ने उसे किडनैप किया। वो नील से कहता है आपको मुझे किडनैप नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरे बाबा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो आपसे बदला लेंगे क्योंकि उसने कई बार देखा था उसके डैड ने उसके सामने लोगों को मारा था। मगर अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए नील और उस लड़के के बीच में अच्छी बातचीत होने लगी क्योंकि नील कोई ज़ाती तौर पे बुरा इंसान नहीं था, नील बहुत अच्छा इंसान था, इसी वजह से उसे अवार्ड भी दिया गया था। वो हमेशा इस चीज़ को पसंद करता था कि वो दूसरों के काम आए। और ये बात यहीं से साबित हो जाती थी कि वो जितना मर्जी मौसम ख़राब होता वो हमेशा रास्तों को साफ किया करता, वो दूसरों के लिए ये सब कुछ किया करता था। और एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए आसानियाँ चाहता हो वो कभी बुरा नहीं हो सकता। और फिर नील ने जब अगली सुबह देखा तो वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। और नील उस लड़के को एक जगह पे छुपा देता है और कहता है जब तक मैं वापस ना हूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। और अब नील वाइकिंग को गोली मारने वाला होता है कि पीछे से उसका आदमी आ जाता है जिसकी वजह से नील को बाहर आ जाना पड़ता है। और अब फिर वो नील से अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था मगर नील चुप था। और फिर वो नील को मारने वाला होता है कि यहीं पर और दूसरा गैंग आ जाता है और अब हर तरफ से गोलियां चल रही होती हैं और यहीं पर नील को भागने का मौका मिल जाता है। वो एक गाड़ी के नीचे चला जाता है जिसकी वजह से उसकी जान बच पाती है और उसे कोई नहीं देख पाता।
और अब एक एक करके दोनों तरफ से सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। सिर्फ 2 आदमी बचे होते हैं, एक वाइकिंग और एक दूसरे गैंग का लीडर। और अब वाइकिंग भागने वाला होता है, मगर विल उस मशीन की मदद से उसकी गाड़ी पर पेड़ गिरा देता, मगर यहीं पर दूसरे गैंग का लीडर वाइकिंग को गोली मार देता है। और फिर नील उसके पास जाता है और नील ने देखा तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। और फिर यहाँ पे दूसरे गैंग का लीडर नील से कहता है, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, बस मुझे यहाँ से तुम निकालो। और फिर उस आदमी को जब नील के बारे में पता चलता है, वो अपनी गन नीचे कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है नील अपने काम पे वापस आ चुका था। वो फिर से उन्हीं रास्तों को साफ कर रहा था। और आपको ये कहानी कैसी लगी यार? फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार किया करें, ये फ्री में होता है। और मुझे ये भी पता चलता है कि मेरे लोग देखने सुनने वाले कैसे हैं।